हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है। आप लोगों का रिस्पांस इतना बढ़िया था कि आप लोगों ने इतना कमेंट किया, नीचे आपने लाइक इतना किया कि भैया इस टारगेट को कंटिन्यू करिएगा पूरे 43 दिन तक। ये 43 दिन का टारगेट है और इस टारगेट को जो भी कंप्लीट कर लेगा, मैं इतना कह सकता हूं कि अगर उसने इस टारगेट को फॉलो कर लिया, बस केवल 43 दिन मतलब 1 महीना 13 दिन, जिसमें से एक दिन बीत गया है तो 1 महीने 12 दिन ही और बचे हुए हैं। तो यदि आप इतने दिन ही कर लेते हो तो इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप पूरे ये परीक्षा में 80 से प्लस नंबर कर सकते। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि जो कल का टारगेट था वो इतने सही ढंग से मैंने बनाया हुआ है और मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा 43 दिन में आपका, अगर आप बिगिनर होंगे, आप पहली बार पेट का फॉर्म भरे होंगे, फिर भी आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आप मॉक टेस्ट भी उसमें मैं ऐड करता रहूंगा, आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे। एक टेलीग्राम चैनल का मैंने ग्रुप भी बनाया है, उसमें आप अपनी फोटोज खींच करके कि आपने कितना पाया है उसमें नंबर, उसको शेयर भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप निसंदेह आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो को मैं टारगेट रखता हूं 350 लाइक का। यदि आप लोग 350 लाइक करते हैं तो मैं, इससे मुझे ये पता चलेगा कि नहीं आप लोग एक्टिव हैं। तो अगर 350 लाइक की इस वीडियो के नीचे आ जाती है तो मैं 10-10 मिनट का शो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई एक टारगेट जो आप बना रहे हो उस पर वीडियो 10-10 मिनट की अपलोड की। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मैंने दी थी, जैसे मैंने कल का टारगेट आपको बता देता हूं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता दी थी मैंने, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष दिए थे, नदियां जो और उनकी घाटियां दिया था, ऐसे करके। तो इनको 10-10 मिनट के आप टारगेट में बना करके केवल उन्हीं टॉपिक को 3 से 4 क्लास लगा दो। उससे क्या होता है कि जो बच्चे को नहीं मिल पाता है, जिन लोगों को नहीं मिल पाता है, कहीं से इंतजाम नहीं हो पाता है, वो लोग इससे कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे 3-3 सेट भेज दिए। एक यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रीवियस ईयर, यानी जो 21 में आया है, 22 में आया था, 23 में आया था, उसके सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन वो भेज दिया मैंने टेलीग्राम चैनल पे। आदित्य रंजन सर की जो उसकी बुक है, यानी बुक यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बुक निकाले हैं, एक एक टॉपिक उसमें मेंशन है, आप चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। उसकी भी बुक मैंने सेंड कर दी है। एक यूथ कंपटीशन की मैंने प्रैक्टिस सेट भी भेज दी है, उसमें लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस सेट है। तो आपको अब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो नीचे एकदम धड़ाधड़ कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो पे 350 लाइक्स आते ही मैं अगले दिन से ही मैं एक एक टॉपिक की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और आप उससे क्या करेंगे कि अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते रहेंगे, बिना किसी डर के और बिना किसी संकोच के। मैंने यूपी एसआई में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करवाया है, लोग जो 200 नंबर पाते थे 400 नंबर के पेपर में, जो 200 नंबर पाते थे, वो आज 270 290 तक जा पहुंचे हैं। और जो ज्यादा मेहनत करें वो 300 भी क्रॉस कर गए हैं। अब और उसको केवल हम लोगों ने 20 दिन ही टारगेट उसमें कंप्लीट किया था। तो यदि आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, तो आप यूपीएसआई का जाकर के टारगेट देखिए। बहुत ही बढ़िया टारगेट बनाता हूं मैं, और बहुत सारे, मैं खुद तैयारी करता हूं, बहुत सारे बच्चे उससे मिलकर तैयारी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। एक बात और, ये जो पसीना हो रहा है, इस पसीने की हर एक बूंद को हम लोग मोती सा चमकाएंगे। और माँ, सपने बड़े देखना। अपनी माँ से मैं कह रहा हूं कि माँ, सपने बड़े देखना। आप भी कहिए कि उसे पूरा करके आपका बेटा, आपका बेटी जरूर दिखाएगा। तो इस पसीने से नहीं डरना है, मेहनत करनी है और इस बार जंग जीतना है। तो चलिए अब टारगेट की तरफ ले चलते हैं कि इस टारगेट पे मैंने क्या क्या दिया है और कितना। आज है दूसरा दिन और आज है 19 जुलाई। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हम लोग टारगेट जो स्टार्ट किए हैं, इसमें हम टारगेट किए हैं कि 83 मार्क हम लोग पाएं। तो राधा रानी का नाम लेकर के हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास करना है। भारतीय इतिहास में आपको वैदिक संस्कृति करनी है। कल का हमने बताया था कि आपको कल करना था सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके बाद वैदिक संस्कृति है, तो वैदिक संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से करना है, चाहे आपके पास लूसेंट हो, चाहे आपके पास एनसीईआरटी सार हो, या अगर आप नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि भैया वैदिक संस्कृति की क्लास भेज दीजिए यूट्यूब से खोज करके, तो ठीक है, मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन नीचे कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, नहीं तो अगर आप कर सकते हैं तो वैदिक संस्कृति कर लीजिएगा। स्टैटिक और सामान्य जागरूकता में देश, राजधानी व मुद्रा, इसको लर्न करना है। और ये एशिया की लर्न करना, क्योंकि एक ही बार मैं सभी कॉन्टिनेंट का दे दूंगा तो महाद्वीप का तो लर्न होने में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए पहले एशिया के लर्न करने हैं, फिर उसके बाद मैं यूरोप दूंगा, फिर उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे करके जितने भी महाद्वीप हैं सबके देश और उनकी राजधानियां लर्न कर लेंगे आप लोग। तो उसके बाद तीसरा नंबर पे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट फर्स्ट करना है। ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, तो आपको उसके आधे पार्ट तक करना है और कल दूसरे पार्ट तक खत्म कर देंगे। फिर चौथे नंबर पे है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे वो धीरे धीरे इंक्रीज करके पूरा संविधान बना, 1800 से स्टार्ट करके कैसे धीरे धीरे उसमें नए नई चीज जुड़ते गई, उसको आपको बड़े ध्यान से करना है। तो मैंने कल पार्ट फर्स्ट दे दिया था, आज पार्ट सेकेंड है, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। लोग बोल रहे थे सब भैया हिंदी कहाँ है, तो हिंदी का आज लिंक करना है। और बाकी मैं सब जितने भी नए नए टॉपिक्स हैं सबको ऐड करता रहूँगा अल्टरनेट डेज में। एक ही दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका टारगेट कंप्लीट भी नहीं होगा। इसकी वजह से मैंने सोच समझ के सब कुछ अल्टरनेट डे में रखा है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। फिर जो छठे नंबर पे है, छठे नंबर पे ग्राफ करना है। ग्राफ की व्याख्या यानी डेटा इंटरप्रिटेशन DI करना है। DI 2 प्रश्न करने हैं, PDF मैंने सेंड कर दी है। या तो आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लीजिए, नीचे दिया होगा PDF के लास्ट में, या फिर आदित्य रंजन सर वाली भी बुक की मैंने PDF भेजी है, उसमें से आप जा करके कर सकते हैं, है ना। उसमें भी जाएंगे नीचे तो देखेंगे तो 2 प्रश्न आपको फिर नेक्स्ट वाले कर लेने हैं। अंक गणित में संख्याओं का ज्ञान करना है, तो पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव कर लिए होंगे आप लोगों ने, लेकिन फिर भी एक बार उसके और भी क्वेश्चन लगा के आज ट्राई कर लेने हैं। इसलिए मैंने पार्ट 2 में इसको डिस्क्राइब किया है, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट का क्वेश्चन कर लेना है, अभी आधा ही आपने किया होगा। तो भूगोल में आपको नदियां तथा नदियों की घाटी लर्न करना है। कल हर एक स्टेट, हर एक महाद्वीप, हर एक कंट्री की बात थी, इसकी वजह से ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आज मैंने दिया है इसका लास्ट पार्ट, कल फर्स्ट पार्ट था, आज लास्ट पार्ट है। आज जो बचे होंगे उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और लगातार 43 दिन तक कमेंट कीजिए कि भैया इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आता है और ज़्यादा लाइक्स हो तो मैं नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाऊँगा। रीजनिंग में आपको क्रम व रैंकिंग करना है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसका पार्ट फर्स्ट कर लेना है। आप संदीप सर से वीडियो देख सकते हैं या फिर आप अतुल वार्षणी सर से, पीयूष वार्षणी सर से आप देख सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हर एक की PDF आपको मैंने सेंड कर दी है। और ये रही स्क्रीनशॉट, अगर लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसको लिख लिया कीजिए। सामने लिख के रखेंगे तो इससे ज़्यादा समझ में आता है कि मैंने आज क्या पढ़ाई की है, क्या नहीं पढ़ाई की है, ठीक है ना। तो यदि आप वीडियो को चाहते हैं कि कंटिन्यू 43 दिन तक हम लोग चले और पूरा टारगेट को कंप्लीट करें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं, आज पहली बार जुड़े हैं या फिर कल ही जुड़े थे लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इससे मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।